आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें हम पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मूर्खोपदेश, अर्थात मूर्ख को उपदेश देना। तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमें किसी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः समीवृक्षः आसीत्। तो किसी वन में एक विशाल समी का वृक्ष था। तस्य लम्बमान शाखायां कुलायम रचित्वा अरण्ये चटकदम्ति वसत स्म। तो उसकी लंबी शाखा पर अपना घोंसला बनाकर उस जंगल में एक चिड़िया दंपति निवास करते थे। अतः कदाचित सुख स्थितियोः तयो हेमंत मेघ मंदम मंदम वर्षितुम आरभत। तब किसी सुख की स्थिति में धीरे धीरे हेमंत ऋतु में मेघ ने वर्षा करना प्रारंभ किया। अत्रांतरे कस्मिंश्चित् वानरः वातासारपीडितः दंतवीणां वादयत् कंपमान फुल्लशरीर तत्रागत। तभी किसी जगह से एक बंदर बारिश से पीड़ित होकर अपने दांतों को बजाता हुआ, कांपता हुआ और शरीर को फुलाकर वहां पर पहुंचा। तादृश अवलोक्य चटका अवदत्। तब उसको देखकर चटका अर्थात चिड़िया ने कहा, हे भद्र, हे भाई, हस्त पादों समेतो दृश्यते पुरुषाकृति। हाथ और पैर से तो पुरुष की आकृति के दिखाई देते हो। शीतेन भिद्यते मूढ़ः कथम न कुरुते गृहम्। तुम सर्दी से कांप रहे हो, क्या तुम मूर्ख हो, क्यों नहीं अपना घर बनाते हो। चटकाया इदं वचनं श्रुत्वा वानरः सकोपम प्रत्यवदत्। चिड़िया की यह बात सुनकर बंदर ने गुस्से से कहा, दुष्टे, हे दुष्ट, कथम त्वं मौन न धारयति। क्या तुम चुप नहीं रह सकती हो। अहो धार्ष्ट्यम अस्या अद्य इयं मां उपदेशयति उपहसति च। इसकी दृढ़ता देखो, यह किस प्रकार से मुझे उपदेश दे रही है और हंस रही है। तत्किम अहम एनाम न मार्यानि। क्या मुझे इसको नहीं मारना चाहिए। किम बहुना कुपितः वानर तम समी वृक्षे आरूह्य तस्या कुलाम शताब्द खंडम अकरोत्। तब गुस्से में कुपित होकर वानर ने उस समी के वृक्ष पर उसका घोंसला जो स्थित था उसको 100 टुकड़ों में कर दिया, अर्थात 100 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। सत्यमुक्ति, सत्य ही कहा है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत्यते पयपानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम। अर्थात उपदेश किसी भी मूर्ख के कोप को शांत करने के लिए विचारवान कार्य नहीं है। अर्थात मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को उपदेश देने से उसका कोप शांत नहीं होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार विषधर भुजंग अर्थात सांप को हमें दूध पिलाकर हम क्या करते हैं, उसके विष में वर्धन करते हैं, यानी कि उसके विष को सिर्फ बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी का सार क्या है। इस कहानी का सार यह है कि यदि हम किसी मूर्ख को उपदेश देंगे तो वह हमारे लिए अहितकर होगा। जिस प्रकार से चटक दंपति ने एक वानर को उपदेश दिया और अंत में उसका परिणाम क्या हुआ, चटक दंपति ने अपना घोंसला खंड खंड अर्थात उसको तुड़वा दिया। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छे से पसंद आई होगी और संस्कृत भी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको आपके वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें।